हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेकर के 23 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा। ओके लिब्रा, what's going on? So first card is the moon. Okay, 3 of wands, 2 of wands, queen of swords, hierophant, oh justice, oh my god क्या चल रहा है ये, 9 of swords। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। स्टार। ओके, सो पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस है यहाँ पर, एंड कैंसर, पाइसिस है, एक्वारियस है, लिब्रा है। ओके, ये सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी, और भी साइन आ सकते हैं बाद में। स्पेसिफिक साइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिब्रा है, टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। ओके, सो ये सब हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। सो आप होप कर रहे हैं कुछ चीज़ें सही होने के लिए, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, एंड तभी आप लगातार विश कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं द स्टार से, क्योंकि आप यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी विश है कि कुछ चीज़ें सही हों आपके लिए। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आपको फोर्स किया जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि पर्टिकुलरली आपकी विश नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ करना चाहते हैं जो आपकी विश है। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो मैं आई डोंट नो कि इसका मीनिंग है क्या, ये आप ही जानते होंगे बेटर आपकी लाइफ सिचुएशन पे ज़्यादा हो रहा है ये चीज़। ओके, द स्टार। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो आपके पार्टनर हैं वो अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड या फिर आप हैं, ये आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप ही इस रिलेशनशिप में सब कुछ दिए गए हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी कोई कोशिश नहीं की इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सो यस, आगे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, एंड अब मुझे जो एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है कि वो ये है, या तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन भी इन्वॉल्व है, स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, होम सिचुएशन इन्वॉल्व है, और
इसी कारण से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कुछ मतभेद हुए हैं। ओके, और ये मतभेद आर फॉर्मली, मतलब ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ कि आपको इमोशंस को दबाना पड़ा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस को, अपने जो भी आपके दिल में जो चीज़ें हैं उनको आप छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं बेसिकली, ऐसा कहा जाए तो ठीक है। टू ऑफ सोर्ड से अगेन मैं इसको यही कहूँगा कि क्लोज्ड ऑफ हैं, एंड आपके पास अभी एक दो राहें हैं बेसिकली। अब ये कहूँगा मैं कि आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ से आपको किसी एक ही पाथ को चूज़ करना पड़ेगा, और नाउ देर इज़ नो अदर चॉइस। ओके, आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों राहों पे एक साथ नहीं चल सकते। ओके, सो ये बड़ा कठिन डिसीज़न है आपके लिए भी, एंड आपको लेकिन एक को चूज़ करना ही होगा, और एंड आप जानते हो कि किसको चूज़ करना होगा, लेकिन अभी आपको लगता है कि अगर आपने वो चीज़ चूज़ की तो दूसरी चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यू नो बेटर कि क्या चल रही होगी आपकी लाइफ में सिचुएशन। सो जजमेंट है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी नई शुरुआत होगी, बिल्कुल नई शुरुआत। हो सकता है इस पर्सन के साथ ना हो, दूसरे पर्सन के साथ हो किसी, लेकिन एक बिल्कुल नई शुरुआत है। जजमेंट है यहाँ पर, तो मैं ये देख रहा हूँ जजमेंट पुल अप किया है आपने कार्ड, तो दैट मीन्स कि कुछ यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, एंड इन फ्यूचर इट विल बी सीन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द मून। ओके, सो द मून है, दैट मीन्स कि हो सकता है आप या तो किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे होंगे राइट नाउ। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है द मून से वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इमोशनली आप दोनों बैलेंस नहीं हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपसे कुछ डिसेप्शन रखे हुए हैं, आपको सही से बातें बताते नहीं हैं, एंड मे भी हो सकता है आप दोनों के दुख का कारण भी यही हो। ओके, एंड एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आप अभी इमोशनल ट्रॉमा में हैं, एंड यू डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग। ओके, आपको नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। ओके, द मून। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने एक डिसीज़न ले लिया है, एंड ये डिसीज़न आपके ज़िंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस में से एक है, एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप अपने सपनों को देख रहे हैं, एंड आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये आपको लगातार पीछे खींच रहा है। इसलिए आप लोगों ने डिसाइड किया है, ज़्यादातर लोगों ने डिसाइड किया है कि यू विल गो फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप से शायद मुंह मोड़ लिया है, एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं राइट टाइम का कि जब आपके हाथ में होंगी सारी चीज़ें। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर जस्ट नीचे, जस्ट बाद में इसके, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ है कि आप शायद ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं दूर ट्रैवल करके जाना चाहेंगे, या फिर ऐसा है कि आपने ऑलरेडी वो डिसीज़न ले लिया है कि दूर चले जाने का। ओके, इस पर्टिकुलर जगह से जिसमें आप हैं वहाँ से दूर जाने का, एंड आपको पता है कि इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, बट आपने ऑलरेडी ये डिसीज़न ले लिया है, एंड नाउ देर इज़ नो सेकेंड थाट। ओके, आपके लिए अब दूसरा थॉट है ही नहीं, आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया पाथ अपना, और अब जाने के लिए भी तैयार हैं। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या है, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हों, फेलो लिब्रा, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि
आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं इस टाइम पे, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड उनके लिए एक तरह से आप कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसा लग रहा है। उनको ऐसा लगता था और वो फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन अब आपने जब बोलना शुरू किया है एंड जब आपने गिनाना शुरू किया कि व्हाट यू हैव डन फॉर देम, ओके, तब उस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि लिब्रा के पास ज़बान भी है। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा अब अपनी पावर में आ रहे हैं अगेन। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अपने पर्सन को फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी लाइफ से इनको कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड अगर वो अब अगेन आपके ज़िंदगी में बुलशिट लाते हैं तो आप उनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ से। ओके, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ जो भी आप कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप जल्दी ही इस रिलेशनशिप से छुटकारा लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगला कार्ड वो है हायरोफेंट। हायरोफेंट है, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनकी मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए आप अपनी मैरिज को ख़त्म करके डाइवोर्स लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। ओके, और जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जो ये कन्वर्सेशन आपके साथ हो उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए और उस पर्सन को भी क्लैरिफिकेशन मिल जाए, और फिर आप एक शादी के बंधन में बंधने की सोच लें। एंड मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट से ट्रेडिशनल मैरिज है। एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक दूसरे से वादा करने वाले हैं इस बारे में। एंड जो मैरिड हैं उनके लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये लीगली आप दोनों सेपरेट होने की सोच सकते हैं जस्टिस कार्ड से। एंड जो लोग अभी अनमैरिड हैं या फिर मतलब इन्वॉल्व हैं अभी किसी चीज़ के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ उनके लिए भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नई मतलब जो है लीगल रूप से आप जो है एक दूसरे के साथ बनने की कस्में खा सकते हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लीगली मैरिड हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप में अनबन चल रही है, ओके, जो लिब्राज जिनमें अनबन चल रही है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए बैड न्यूज़ है, आप दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, सो मुझे सेपरेशन वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू किसी की शादी होने का। बहुत कम लोगों के लिए शादी देख रहा हूँ मैं, बाकी सभी लोगों के लिए मैं सेपरेशन देख रहा हूँ। बहुत डीप सेपरेशन है और काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को झेल रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, और मैं ये देख रहा हूँ डेफिनेटली क्योंकि आपने अपना सब कुछ दिया था इस रिलेशनशिप में, तो इसको ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। एंड रातों रात आप रोते रहेंगे, जागते रहेंगे पूरी रात, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स से। एंड डेफिनेटली ये एक ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन है आपके लिए, रिमॉर्सफुल सिचुएशन है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड, प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, एंड ये शायद इस पर्सन के मुंह से माफ़ी निकलवाना भी बहुत बड़ी महाभारत है। एंड ये महाभारत शायद आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद ये रिश्ता बचाने के लिए आपसे माफ़ी मांगें या वटेवर्स हो, लेकिन आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट होगा। एंड दिस इज़ द विक्टोरियस मोमेंट आई हैव सीन। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं एंड आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट हो सकता है। सो हो सकता है आप सिर्फ धमकी दें उनको कि सेपरेट हो जाएंगे वगैरह वगैरह जो भी है। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या है क्वीन ऑफ मून ऑरेकल से मैसेज आपके लिए। बिगनिंग। ओके, सो एक नई बिगनिंग है डेफिनेटली। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए ये पूरा
जो रिलेशनशिप है ये रेजरेक्ट हो सकता है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांग के और एक नई बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ। एंड ब्यूटी है यहाँ पर, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी इनर ब्यूटी के कायल हैं, एंड दे नो कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं। तो द ब्यूटी से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बहुत प्रेज़ करते हैं अंदर ही अंदर, भले ही आपके सामने कभी ना बोले हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको प्रेज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।